हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में BSc 5th सेमेस्टर का जूलॉजी पेपर सेकेंड का इस पेपर को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आने के चांसेस है। अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और लास्ट तक देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ द वेलानोग्लोसस इज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा तोरनेरिया। ठीक, ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन स्तनधारी में वृषण पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडकोशिकीय कोशीय नाल में। ठीक है, अंडकोशीय नाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक, कशेरुकीय में डिंबवाहिनी संशोधित होती है, तो किस में संशोधित होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा मुलेरियन वाहिनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पैक्टेन किसकी आंखों में पाया जाता है? तो चिड़िया हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर सही होगा, चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखेंगे। पेटोमाइजोन किस ग्रुप से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्नेथा। ए आंसर सही होगा, एग्नेथा हो जाएगा। ठीक, एग्नेथा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिगामी कार्यपटल की विशेषता है, तो क्या है इसकी विशेषता? तो हर्डनेमिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी सही होगा, हर्डनेमिया। ठीक है, प्रतिगामी कार्यपटल का विशेषता है तो हर्डनेमिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। पक्षियों का महिमांडन किया जाता है, किससे किया जाता है? तो सरीसृप से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर सही होगा, सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप। खरगोश की कशेरुकियाएं हैं, तो क्या है खरगोश की कशेरुकियाएं? तो हो जाएगा प्रोसिलस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का खरगोश की कशेरुकियाएं हैं तो प्रोसिलस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, मेलेनोसाइट्स कहाँ स्थित है? तो उसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टेम जर्मिनेटिवम। ठीक, स्टेम जर्मिनेटिवम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, स्टेम जर्मिनेटिवम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पेट में उपकला अस्तर होता है, तो कहाँ तक? जठर ग्रंथिया में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर सही होगा, जठर ग्रंथिया हो जाएगा। पेट में उपकला का स्तर है जठर ग्रंथिया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कशेरुकीय में अंडवाहिनी संशोधित होता है, तो कहाँ पर कशेरुकीय में अंडवाहिनी संशोधित होता है? तो मुलेरिन वाहिनी में संशोधित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर सही होगा, मुलेरिन वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12, निसलस कणिकाएं निम्नलिखित में से बनी होती है, तो कहाँ बनी होती है? नील्स कणिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन में बनी होती है नील्स कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंत संबंधित रिसेप्टर है? तो ये हो जाएगा इंट्रो रिसेप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा इंट्रो रिसेप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का इंट्रो रिसेप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। डेल्टोराइड रिज कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश के ह्यूमन रस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो डेल्टोराइड कहाँ पाया जाता है? तो खरगोश के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कार्डर्स में निम्नलिखित लौड़ों में से एक है, क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठीय नौलकाकार
तंत्रिका रज्जु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हेमिकोडेटा में परिसंचरण तंत्र होता है तो क्या होता है? खुले प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बेलानोग्लोसस का शरीर विभाजन है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बेलानोग्लोसस का शरीर विभाजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। स्तनधारी में दाएं आलिंद के साथ शिरापथ का मिलन बाह्य रूप से इस प्रकार चिन्हित है। किस प्रकार चिन्हित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्कस टर्मिनलिस। ठीक, सल्कस टर्मिनलिस। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही था। क्वेश्चन नंबर 19 का यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड है। यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड है तो क्या है? केवल लार्वा पूंछ में मौजूद होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। बेलानोग्लोसस से सीलोम है तो क्या है? सीलोम एंट्रोसिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एमनियोटा संबंधित समूह में शामिल है। एंटियोटा समूह में शामिल है तो क्या समूह में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृप पक्षी का स्तनधारी। ठीक, इसका देखिए जैसे कि इसमें दिया है एमनियोटा समूह में शामिल है। कौन सा एमनियोटा समूह में शामिल होता है? सरीसृप और पक्षियों और स्तनधारियों में शामिल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। बेलानोसस का शरीर है क्या है? तो ये हो जाएगा द्विअक्षीय समिति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, बेलानोसस का शरीर है तो क्या है? द्विअक्षीय समिति है। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखेंगे। मूलस का अंग पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा हेडमेनिया में। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा मूलस का अंग पाया जाता है हेडमेनिया। क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरियोस्टोमा के भोजन का पाचन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ये बाह्य कोशिकाओं और अंत कोशिकाओं के दोनों के द्वारा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। बैकियोस्ट्रोम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बैकस्ट्रोम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बैंकियोस्ट्रोम में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो इसका हो जाएगा भूरे फनल के द्वारा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। हर्डमेनिया का लार्वा कहाँ जाता है? हर्डमेनिया का लार्वा कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इसको एसिडियन टेंटपोल लार्वा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। हर्डमेनिया के परीक्षण मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बना है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूनिसिस हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का ट्यूनिसिस सही होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हर्मेनिया के परीक्षण मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बना है तो ट्यूनिसिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 28 तो पूछ रहा है बैंकियोस्ट्रोम में थर्मो रिसेप्टर है क्या है? तो ये आँखों के धब्बे हैं, आँखों के धब्बे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। आर्डर डिप्नाई के सदस्यों को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा फेफड़े मछलियों के रूप में। ठीक, फेफड़े मछलियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। बोनी मछलियाँ को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो ओसिस्टचथीस, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। मछलियाँ को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्यों? तो ये
लेटिमेरिया के द्वारा, लेटिमेरिया के कारण होता है। ठीक है, लेटिमेरिया के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 32, मिड वाइफ टोड का दूसरा नाम है, क्या है दूसरा नाम? तो इसका हो जाएगा एलिटस। और एम्बी स्ट्रोम का लार्वा है, क्या है? तो ये हो जाएगा एक्सोलोटस हो जाएगा, लोटल। क्वेश्चन नंबर 31 32 का ए और 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का बी सही था। क्वेश्चन 34 को देखेंगे। नियोटेनिन का तात्पर्य है, क्या है नियोटेनिन का तात्पर्य? तो वयस्कों को लार्वा विशेषता का प्रधारण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का सी सही था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। पिंडोजेनेसिस का तात्पर्य है, पिंडोजेनेसिस का तात्पर्य है गोनाडो का असामयिक विकास लार्वा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला है? तो ये हो जाएगा हेलोडर्मा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। निम्नलिखित में से कौन से गैर विषैले सांप हैं? तो ये हो जाए एरिक्स। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। मगरमच्छ में दिल है, तो ये दिल है तो 4 खाने वाला। ठीक, मगरमच्छ में दिल है तो 4 खानों वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 39, जैक वॉसन का अंग किससे संबंधित है? तो ये हो जाए गंध के से संबंधित है। सांपों में 20 ग्रंथियां संशोधित होती है, तो किससे संशोधित होती है? सुपीरियर लेवियन या पैरोटियर ग्रंथिया के द्वारा। ठीक, सी आंसर सही होगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। सांपों के विष को संचलन करने वाले दांत कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो नुकीले दांत कहलाते हैं। ठीक, फंक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। सांप का जहर है, तो सांप का जहर क्या होता है? तो इसको बताएंगे आंसर इसका। तो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक भी दोनों होते हैं। ठीक, सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे अब। पक्षियों में उड़ने का सबसे आम तरीका है, पक्षियों में उड़ने का सबसे आम तरीका क्या होता है? तो ये होता है फड़फड़ाने। पक्षियाँ फड़फड़ाने की वजह से ही तो उड़ पाती है ना, वही लिखा है। जैसे कि पक्षियों में उड़ने का सबसे आम तरीका है फड़फड़ाने। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का देखें तो पक्षियों का चारित्रिक विशेषताएं हैं, तो इसकी पक्षियों की चारित्रिक विशेषताएं क्या होते हैं? तो चोंच और पंखों का उपस्थिति, चोंच और पक्षियों की उपस्थिति पक्षियों की चारित्रिक विशेषताएं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पक्षियों की कशेरुकियां विशिष्ट होती है, तो क्या विशिष्ट होती है इनकी कशेरुकियां? तो ये हो जाएगी विषम लैंगिक हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। स्तनधारियों की मुख्य विशेषताएं जो उन्हें अलग करती है अन्य कशेरुकियां से, तो क्या है जो स्तनधारियों की मुख्य विशेषताओं को उन्हें अलग करती है? तो इसका हो जाएगा स्तन, ग्रंथियां, त्वचा और डायफ्राम पर बाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वे स्तनधारी है जिनमें 2 सरीसृप होते हैं और स्तनधारी पात्र, तो उसका आंसर हो जाएगा अंड जस्तनीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। जानवरों का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, क्या है? तो झिल्ली होता है। जानवरों का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है झिल्ली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे अब। कशेरुकी अवधारण की त्वचा किससे प्राप्त होती है?
तो ये हो जाएगा मसोडम मसोडम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50, क्वेश्चन नंबर 50, आंसुओं का स्त्राव करने वाली अधेयावरण ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा अश्रु ग्रंथि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का सी सही होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।